की भी जब गवर्नमेंट इस प्रदेश में थी तो बाबा बागेश्वर छत्तीसगढ़ आते रहे हैं, सनातनी गतिविधियां करते रहे हैं, सनातन को एकजुटता वाले संदेश देते रहे हैं। तब तो कांग्रेस पार्टी को कभी दिक्कत नहीं थी। तब तो जब उस दौरान मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं आए। लेकिन अब जब एक सनातन का रक्षक छत्तीसगढ़ आता है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्योंकि सवाल ये है ना, राजनीति करिए लेकिन राजनीतिक पार्टियों से करिए ना, साधु संतों से राजनीति क्यों? रसिका जी, आपके सवालों में ही दोनों सवालों का जवाब है। आपने स्वयं कह दिया कि पहले भी बाबा यहाँ आते रहे पर भूपेश बघेल जी ने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भावना से, दुर्भावना से ग्रसित होकर बघेल जी ने ये बात नहीं की। उन्होंने गलत किया, गलत बात कही तो एक राजनेता होने के नाते मैं बता रहा हूं, उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात ये है कि आपने कहा सनातन का रक्षक, इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए। सनातन का रक्षक बागेश्वर जी सम्मानित हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, पर सनातन के रक्षक कभी नहीं हो सकते। सुनिए मेरी बात, सनातनी कौन होता है पहले ये रसिका जी, कहा गया है ना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस विचारधारा पर चलने वाला आदमी ही सनातनी होता है, जो दूसरों की पीड़ा को देखकर दुखी होता है। तो ये हमें मत सिखाए कि सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है। इसको राजनीतिक मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेना चाहती है। पर भारत ना तो धर्म तंत्र से चलता है, ना भीड़ तंत्र से चलता है, और ये संविधान से चलता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को यह सुविधा दी गई है कि वो अपना धर्म माने, उस पर आचरण करे और उसका प्रचार करे, उसका दुरुपयोग ना करे। हमारी इसी बात को लेकर आपत्ति बात कि आप दुरुपयोग करते हो। वही तो सवाल है ना, आप कह रहे हैं कि भारत में सबको आजादी है। मैं लौटूंगी गौरीशंकर जी आपके पास। आप कह रहे हैं कि भारत में सबको आजादी है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी तो आप खुद कह रहे हैं, तो उनके पास भी तो वो आजादी है। लेकिन अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई आता है, हम उसको ये बताएं कि हम हमारे बच्चे से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कौन हमको हनुमान चालीसा पढ़ना बताएगा, तो ये भी तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है ना। हमारे घर में आके भैया दो भाइयों को लड़ाने का काम मत करे ना। मेरे घर में मेहमान आया, मेरे और मेरे भाई को लड़ा रहा है, तो फिर उस मेहमान को बताना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो।